चाहते हैं आप अच्छे अंक प्राप्त करें तो आज की इस वीडियो में देखिए। आज मैं आपको विषय गणित का वार्षिक परीक्षा के लिए पेपर बताऊंगी। 40 से 50 अंक की मैं गारंटी लेती हूं, तो आप इस पेपर को एक बार जरूर पढ़ के जाइएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला कि यदि द्विघात बहुपद x² प्लस bx प्लस c के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान होगा c/a। दूसरा 96 और 404 का एचसीएफ होगा कितना 4। वर्ग समीकरण x² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूल वास्तविक नहीं होंगे यदि b² माइनस 4ac। चौथा कि 3 के गुणज प्रथम 5 पदों का योगफल कितना है 45। त्रिभुज ABC में AB बराबर पे 6√3 सेंटीमीटर है और AC बराबर पे 12 सेंटीमीटर और BC बराबर पे 6 सेंटीमीटर है, तब कोण B का मान होगा कितना 90 डिग्री। छठा है बिंदुओं 0 और 5 और -5 और 0 के बीच की दूरी कितनी होगी 5√2। तो यहाँ से आप अच्छे से सही विकल्प का स्क्रीनशॉट ले और एक बार जरूर इनको कंप्लीट करके जाइएगा। इसके बाद में यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले स्क्रीनशॉट ले। चलिए बाकी का आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2 रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। नंबर 1 √2 एक डेडेड संख्या के सी अपरिमेय यदि रेखाएं समांतर है तो समीकरण युग्म का डेडेड होता है, कोई हल नहीं। द्विघात समीकरण से मूल ज्ञात करने का सूत्र प्राचीन भारतीय गणितज्ञ श्रीधराचार्य ने दिया था। समांतर श्रेणी में a बराबर पे 3 तथा l बराबर पे 15 हो तो 5 पदों का योग 45 होगा। प्रत्येक वर्ग डेडेड होते हैं समरूप। x अक्ष और y अक्ष का प्रतिच्छेदक बिंदु डेडेड कहलाता है मूल बिंदु। तो यहाँ से आप अच्छे से स्क्रीनशॉट लें और अच्छे से इन प्रश्नों को कंप्लीट करें। इसके बाद में यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले स्क्रीनशॉट लें और अच्छे से कंप्लीट करें। चलिए इसके बाद में है हमारा अगला प्रश्न सही जोड़ी। तो आप यहाँ से सही जोड़ी का स्क्रीनशॉट लें और अच्छे से कंप्लीट करें। इसके बाद में यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले जोड़ी का स्क्रीनशॉट लें। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं कि द्विघात समीकरण x² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के लिए विविक्तकर का सूत्र लिखिए। तो d बराबर b² माइनस 4ac। अवनमन कोण को परिभाषित कीजिए। खंबे की छाया तथा ऊंचाई समान होने पर सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा 45 डिग्री। एक वृत्त की कितनी समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है 2। कोण थीटा वाले त्रिज्यखंड के संगत चाप की लंबाई का सूत्र लिखिए। πr² θ/360। केंद्र पर थीटा कोण बनाने वाले दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र लिखिए। πr² इंटू 360 θ/360। तो यहाँ से आप अच्छे से स्क्रीनशॉट लें और अच्छे से इस प्रश्नों को कंप्लीट करें। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं सत्य और असत्य। तो देखिए समान लंबाई की भुजा वाले सभी समबाहु त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं सत्य। अर्धगोले का आयतन का सूत्र 2/3 πr² होता है असत्य। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल πrl है तो सत्य। 3 माध्यक बराबर पर बहुलक प्लस 2 माध्य सत्य। घटना ई की प्रायिकता प्लस घटना ई की नहीं की प्रायिकता का मान 1 होता है सत्य। किसी घटना की प्रायिकता ऋणात्मक नहीं हो सकती है तो सत्य। तो यहाँ से आप सत्य और असत्य का स्क्रीनशॉट लें और अच्छे से कंप्लीट करें। चलिए इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6 कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। यहाँ से अच्छे से स्क्रीनशॉट लें आप और अच्छे से इन प्रश्नों को कंप्लीट करके जाइएगा। चलिए इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 8 शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। बहुपद x² माइनस 3 के शून्यकों का योगफल ज्ञात कीजिए। यहाँ से स्क्रीनशॉट ले अच्छे से। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 10। चलिए फिर है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे है 12।
इसके बाद में चलिए 13वां प्रश्न, बताइए कि निम्नलिखित आकृतियाँ समरूप है या नहीं। जो नीचे दिए गए डायग्राम है इनमें आपको बताने हैं। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 14, बिंदुओं 2 और 3, 4 और 1 के युग्मकों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। इसके बाद में 15वां प्रश्न, सिद्ध कीजिए कि सेक ए ब्रैकेट में 1 माइनस साइन ए ब्रैकेट में सेक ए प्लस टेन ए बराबर 0। यहाँ से आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले, इसको प्रूव करना है हमें। ये क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 17, फिर एक क्वेश्चन नंबर 18। चलिए इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 19, ये है क्वेश्चन नंबर 20। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 21, 21 के बाद में है क्वेश्चन नंबर 22 और ये है क्वेश्चन नंबर 23। तो आपने हर एक प्रश्न का अच्छे से स्क्रीनशॉट लिया होगा। तो चलिए आप अच्छे से इसको कंप्लीट करके जाइएगा, अपना पेपर अच्छे से दें।